नमस्कार साथियों, आज हम हिंदी की कक्षाओं के अंतर्गत जो कवि परिचय चले हैं उन कवि परिचयों में महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में यदि हम देखें तो ये हिंदी जगत के महान लेखक, संपादक, कवि और आलोचक हैं। इनके बारे में, इनके जीवन परिचय के बारे में संक्षेप में जानकारी लें तो इनका जन्म महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म 25 मई महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 25 मई 1864 ईस्वी को हुआ था। यदि इनके निधन की बात करें, इनका निधन 21 दिसंबर 1938 में इनका निधन हुआ था और इनका निधन हुआ था उत्तर प्रदेश रायबरेली में। उत्तर प्रदेश रायबरेली में इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, इनके जन्म स्थान की बात करें, जन्म स्थान इनका रायबरेली है और रायबरेली के अंतर्गत रायबरेली में एक स्थान है, एक गांव है दौलतपुर में इनका जन्म हुआ था। प्रारंभ में ये रेलवे में नौकरी करते थे और रेलवे में कुछ अधिकारियों के साथ कहासुनी हो गई और जिसके कारण इन्होंने रेलवे से त्याग पत्र दे दिया। इनका सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य था हिंदी में, वो कार्य था 1903 में, 1903 से 1920 तक। ये सरस्वती पत्रिका थी, सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे, जिसके माध्यम से इन्होंने हिंदी खड़ी बोली में परिष्कार किया, हिंदी खड़ी बोली का शुद्धिकरण किया। इनके यदि मौलिक ग्रंथों की बात की जाए तो इनके मौलिक ग्रंथ 80 हैं लगभग, 80 इनके मौलिक ग्रंथ हैं लगभग। तो ये इनका सामान्य परिचय है। इनका जन्म 25 मई 1864 को हुआ। जन्म स्थान की बात करें तो इनका रायबरेली में एक दौलतपुर नामक गांव है, दौलतपुर में इनका जन्म हुआ। इनके निधन की बात करें तो 21 दिसंबर 1938 को इनका निधन हुआ। यूपी के एक रायबरेली में इनका निधन हुआ। और इनकी जो महत्वपूर्ण काम है हिंदी में, 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। और इनके मौलिक ग्रंथों की बात करें तो इन्होंने 80 के लगभग मौलिक ग्रंथों की रचना की। ये इनका सामान्य परिचय है। यदि इनकी विद्वता की बात करें तो ये अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, जैसे संस्कृत, गुजराती, मराठी, बंगला, अंग्रेजी आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। आदि भाषाओं के क्या थे? ज्ञाता थे।
इनकी एक कविता है, हे कविते, 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। हे कविते नामक एक कविता है, यह कविता इनकी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, महत्वपूर्ण कविता है। इनका एक निबंध है संपत्ति शास्त्र। संपत्ति शास्त्र, संपत्ति शास्त्र महत्वपूर्ण निबंध है इनका। इस संपत्ति शास्त्र का संबंध तत्कालीन भारतीय आर्थिक, तत्कालीन भारतीय आर्थिक और राजनीतिक यथार्थ का चित्रण किया गया है, का चित्रण है। यथार्थ का क्या है? चित्रण है। संपत्ति शास्त्र जो इनका निबंध है, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति का यथार्थ चित्रण किया गया है। इन्होंने साहित्य के संदर्भ में एक कोटेशन दी है कि साहित्य ज्ञान राशि का, साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है। संचित कोश है। संचित कोश है। इन्होंने ये कहा साहित्य के संबंध कि जो साहित्य है वह साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है। साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है। ये इन्होंने एक साहित्य की परिभाषा दी है। इन्होंने साहित्य के संदर्भ में जो परिभाषा दी है वो कहा है कि जो साहित्य है, साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है। ऐसा इन्होंने साहित्य के संदर्भ में कहा है। यदि आगे और देखें, वेदी जी ने खड़ी बोली तो खड़ी बोली हिंदी है, खड़ी बोली के लिए सबको प्रेरित किया, सभी को प्रेरित किया। इस समय ये खड़ी बोली में ही सबसे लेखन कार्य करा रहे थे। सबसे कहा कि जितने भी लेखक थे उस समय के, जितने भी कवि थे उस समय के, सबसे कह रहे थे कि सभी खड़ी बोली में लिखे। खड़ी बोली के लिए इन्होंने प्रेरणा, खड़ी बोली को आगे बढ़ाया। यदि हम वेदी जी के आदर्श की बात करें, वेदी जी के जो आदर्श हैं वो एक जो बेकन नामक निबंधकार हैं, इनके जो निबंध हैं, इनके निबंधों को अपना आदर्श मानते हैं। इन्होंने बेकन के जो निबंध हैं, इन बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद किया। बेकन विचार रत्नावली के नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद किया। यदि हम इनके गद्य साहित्य की बात करें और मौलिक गद्य साहित्य में मौलिक रचनाओं की बात करें, मुख्य रचनाओं के बारे में बात करें, गद्य साहित्य की मौलिक रचनाएं जो हैं, मुख्य रचनाएं, इनके बारे में बात करें तो इनकी जो पहली रचना है, जो मुख्य रचना है, वह है हिंदी शिक्षावली तृतीय भाषा की समालोचना। हिंदी
शिक्षावली की, शिक्षावली की, हिंदी शिक्षावली तृतीय भाग की समालोचना, समालोचना। इनकी ये प्रमुख गद्य साहित्य है। ये गद्य साहित्य की बात कर रहे हैं। इन्होंने एक लिखा है नैषध चरित, नैषध चरित। एक और ग्रंथ लिखा है इन्होंने हिंदी कालिदास की समालोचना, हिंदी कालिदास की समालोचना। इन्होंने और गद्य साहित्य में वैज्ञानिक खोज, वैज्ञानिक खोज, और इनकी जो रचना है कौटिल्य कुठार, कौटिल्य कुठार। इनकी और रचना है वह है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। और इनकी रचना देखें वो है नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र। और इनकी और रचना देखें जैसे रस रंजन, रस रंजन। एक इनकी महत्वपूर्ण रचना है महिला मोड़, महिला मोड़। इस प्रकार की इनकी अनेक रचनाएं हैं। एक रचना है विचार विमर्श, विचार विमर्श, विमर्श। इन्होंने हिंदी गद्य में इस प्रकार की और महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी। जो मुख्य रचनाएं ये हैं। यदि हम इनके निबंध के संदर्भ में बात करें, निबंधों के संदर्भ में बात करें, तो निबंध पर भी इनका इस समय खड़ी बोली हिंदी में निबंध का भी अच्छा कोश प्राप्त होता है। इनका एक निबंध बहुत महत्वपूर्ण है, कवि और कविता, और कविता। एक और इनका निबंध है कवि प्रतिभा। इसी प्रकार एक है कवि कर्तव्य, कवि कर्तव्य। एक और निबंध है इनका लोभ। एक निबंध और है इनका मेघदूत। ये इनके प्रमुख निबंध हैं। इसके अलावा इन्होंने जो निबंध, जो और कृतियां लिखी जिनके संदर्भ में हमें संक्षेप में और जानकारी लेनी है, इनका एक और निबंध है आर्य समाज का कोप, आर्य समाज का कोप, जो सरस्वती पत्रिका में, सरस्वती पत्रिका में, सरस्वती पत्रिका में छपा था 1914, 1914। ये बात हमें याद रखनी। इनके जो मौलिक पद साहित्य है, जो इनका पद्य साहित्य है, मौलिक पद्य साहित्य है, पद्य साहित्य इनका स्वयं का
अपने साहित्य को इन्होंने स्वयं ने तुकबंदी साहित्य कहा है। अपने साहित्य को स्वयं ने क्या कहा है? तुकबंदी साहित्य कहा है। जैसे इनके पद्य साहित्य में हम देखें, एक है देवी स्तुति शतक, प्रमुख साहित्य है इनका, पद साहित्य है। एक है नागरी, एक और इनका मिलता है काव्य मंजूषा, एक इनका और साहित्य मिलता है सुमन, एक इनका जो मिलता है द्विवेदी काव्यमाल। ये इनके पद्य साहित्य हैं, मौलिक पद्य साहित्य। इन्होंने अनेक साहित्यों का अनुवाद भी किया पद्यों का। अनुदित पद्य साहित्य भी मिलते हैं। अनुदित पद्य साहित्य में प्रमुख तीन चारों की जैसे बात करें हम, एक है विनय विनोद का इन्होंने वैराग्य शतक नामक वैराग्य शतक, जो भरथरी का है वैराग्य शतक के दोहों को इन्होंने खड़ी बोली हिंदी में अनुवादित किया। एक है भरथरी का ही है श्रृंगार शतक का इन्होंने स्नेहमाला के नाम से अनुवादित किया। यदि और इनके बारे में बात करें तो एक है गंगा लहरी का अनुवाद इन्होंने एक लेखक हुए हैं पंडित जगन्नाथ की जो गंगा लहरी है, उसका इन्होंने खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद किया था। कुछ इनसे संबंधित जो कथन है, कथनों पर हम विचार करें। ये साहित्य के संदर्भ में एक परिभाषा देते हैं कि साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वह तोप, तलवार और बम गोलियों में ही नहीं पाई जाती। ऐसा स्वयं कहते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जो साहित्य में शक्ति है वो तलवार, बम गोलों में भी नहीं। जो साहित्य में शक्ति है वो ना तो तलवारों में है, ना बम में है, ना गोलियों में है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती नामक जो ग्रंथ है, इसके बारे में कहा है कि भारत भारती वर्तमान हिंदी साहित्य में युगांतर उत्पन्न करने वाली है। हिंदी साहित्य में जो वर्तमान में युगांतर उत्पन्न करने वाली है, युगांतर, ये स्वयं इस बात को कहते हैं। इनके संदर्भ में सूर्यकांत पाटिल निराला जी कहते हैं कि सरस्वती की प्रतियां लेकर, जो सरस्वती पत्रिका है उसकी प्रतियां लेकर पद साधना की वे बिना शिक्षक हिंदी सीखी है। इन्होंने बिना
शिक्षक के, हिंदी सीखिए, ऐसा कौन कहते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन जी हिंदी भाषा, इनके बारे में बोलते हैं कि जो द्विवेदी जी हैं, द्विवेदी जी को, जो राहुल जी हैं, राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं, राहुल सांस्कृत्यायन जी द्विवेदी जी को जो उपाधि देते हैं, वो उपाधि देते हैं चतुर्माल, चतुर्माली। चतुर्माली की उपाधि कौन देता है? राहुल सांस्कृत्यायन जी देते हैं। किसको देते हैं? माधवी प्रसाद द्विवेदी को देते हैं। मैत्री शरण गुप्त इनके बारे में जो लिखते हैं, वो लिखते हैं कि मेरी उल्टी सीधी प्रारंभिक रचनाओं का पूर्ण शोधन करके उन्होंने सरस्वती में प्रकाशित करना और पत्र द्वारा मेरा उत्साह बढ़ाना द्विवेदी जी महाराज का ही काम था। ऐसा बोलते हैं मैत्री शरण गुप्त की। जो मेरी प्रारंभिक रचनाएं थी वो उल्टी सीधी रचनाएं थी, और उन रचनाओं को इन्होंने सरस्वती पत्रिका में स्थान दिया, उनको पूर्ण शोध किया, शोध करने के बाद मुझे पत्रों द्वारा उत्साहवर्धित किया। ये काम किसका है? सिर्फ माधवी प्रसाद द्विवेदी का है। ऐसा मैथिली शरण गुप्त कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके बारे में कहते हैं कि माधवी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों का, जो निबंध है माधवी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है, उन निबंधों को बातों का संग्रह, बातों का संग्रह, संग्रह नाम से संबोधित करते। कौन? शुक्ल जी, शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल हैं। शुक्ल जी माधवी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को जो बता, जो नाम संग्रह देते, वो देते बातों का संग्रह। इनके बारे में एक नाम और मिलता है, भुजंग भूषण भट्टाचार्य। ये भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से भी क्या करते थे? कविता करते थे। भुजंग भूषण भट्टाचार्य, भट्टाचार्य, इस नाम से भी ये क्या करते थे? कविता करते थे। यदि इनकी मौलिक कुछ और रचनाएं की बात करें, इनकी प्रमुख जो मौलिक और रचना है वो है अवला। एक इनकी रचना है कन्याकुब्ज, एक और इनकी रचना है कविता विलास, कविता कला। इनकी कुछ मौलिक और रचनाएं का आज की क्लास में हम माधवी प्रसाद द्विवेदी को पूर्ण किया है। इनकी जो अच्छे, जो मुख्य बातें थी, इन बातों को हमने सीखने की कोशिश की है। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। अगले कवि के बारे में हम, अगले लेखक के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।